इस समय मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पंजाब के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। आइए उनसे सीधी बात कर लेते हैं। जी सर। देखिए, आपका क्वेश्चन नहीं मैं समझा, पहले आप क्वेश्चन। नरेंद्र सिंह तोमर से कल बात हुई है भारतीय किसान यूनियन की, वो कौन है जिनमें कल ये कहा गया है कि हम 1 महीने के लिए अपना आंदोलन खत्म कर लेंगे और फिर बाद में करेंगे? खत्म नहीं किया है, 1 महीने बाद से फिर करेंगे। देखिए, वो जो सरकार को 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, वो जो इन आंदोलनकारियों में से कोई नहीं है, वो किसी आंदोलन में शामिल ही नहीं है। वो है बीजेपी का किसान विंग है, वो जिनको बीजेपी टिकटें देती है उनको चेयरमैनियाँ देती है। मैं सीधा नहीं कहना चाहता कि उसको कह भी देता हूँ, कोई डर नहीं, कि बीजेपी के खरीदे हुए विंग हैं वो कोई भारतीय किसान यूनियन के नहीं है। वो झूठी यूनियन पैदा की गई है। सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसे संगठन ला रही है बना बना के कि देखिए किसान तो बड़े खुश हैं, किसान तो चाहते हैं, किसान तो इसके पक्ष में है, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। सलकर मोदी जी गुजरात के दौरे पे थे और उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के हक में ही हम ये तीनों कानून लाए हैं। तो फिर समस्या कहाँ है सर? अरे किसानों के हक में, देखिए, हक की बात तो होती किसी ने हक मांगा हो, ये कानून किसी किसान ने मांगा ही नहीं, तो फिर इसको कैसे हम मान लें कि किसानों के हक में है? ये तो सरकार पूंजीपतियों के कहने पर थोप रही है। और ये देखिए, संवैधानिक तौर पे इसको गलत कर रही है। स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें इंटरफेयर संविधान से छेड़छाड़ करके फिर इसमें इंटरफेयर कर रही है। पर केंद्र सरकार का तो ये कहना है कि स्टेट से बात की गई थी, उसके बाद ध्वनि से पारित किया गया है दोनों सदनों में सर। अरे भाई, हमको तो मालूम नहीं स्टेट से किससे बात की, किसानों से तो बात चर्चा होनी चाहिए ना। देखिए, जिसके लिए आप कोई चीज ला रहे हैं कम से कम उनसे बात तो करो। अरे हमसे तो किसी संगठन से आज तक बात ही नहीं हुई, ना हमारी ये मांग थी, ना इसको लाने से पहले किसी संगठन से कोई बात की गई। तो ये कहने का भाव है, सरकार की जो मंशा है वो क्लियर होती है कि सरकार पूंजीपतियों के कहने पर यह अध्यादेश लाई है, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, जब किसी भी चीज़ का हमारे देश में कहीं भी धरने चलते हैं, आंदोलन होते हैं, चाहे वो यूथ के आंदोलन हो चाहे किसानों के हो, तो फिर पाकिस्तान और खालिस्तान और चाइना ये कहाँ से याद आने लग जाता है? अरे ये इसलिए लाते हैं जो बीजेपी की बात मान लें, बीजेपी की टीम में रहें, वो तो देशभक्त, और जो इसके खिलाफ बगावत करे, बीजेपी के खिलाफ, सरकार के गलत अध्यादेशों के खिलाफ बगावत करे, तो वो आतंकवादी, वो खालिस्तानी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके एक चैनल ने, मैं नाम नहीं लूँगा, इनके एक चैनल ने बड़ा गलत किया कि जो केसरी निशान साहब है हमारा, देखिए ये सिंबल है सिखों का, केसरी रंग का हमारा, आप उसको फ्लैग बोल सकते हैं लेकिन हम उसको निशान साहब बोलते हैं, तो वो हमारा सिंबल है, उसको दिखा के बोलते देखिए खालिस्तानी आ गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे सिख रेजिमेंट जाती है तो उनके पास गाड़ी में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है और आगे फ्लैग जो होता है वो केसरी रंग का होता है, तो वो निशान साहब झूलता जाता है। क्या वो बॉर्डर पे खालिस्तान मांगने जाते हैं? वो भारत की राखी के लिए जाते हैं, रखवाली के लिए जाते हैं, अपनी जान देने जाते हैं इस भारत के लिए सीमा पर, और वो उसको तब बोले कि खालिस्तान लेने गए। ये सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो गया बीजेपी के, वो आतंकवादी है, माओवादी है, नक्सलवादी है, ऐसे बोलेंगे। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इस धरने को, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसे कुछ नेता लीड कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार उनको बोलेगी जो इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, वो उसको बोलेगी ये आतंकवादी है, ये पॉलिटिकल आदमी है। अरे उसमें इन्होंने लिस्ट निकाली कि ये तो जी खब्बे पक्की वो हैं, जो माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, तो ये सारी बातें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, कुछ एंटी नेशनल जिनको आरोप है और जो एंटी नेशनल लोग जेलों में बंद हैं, उनके छुटाने की बात करने को लेकर भी कई लोगों ने नारे लगाए हैं, प्रोटेस्ट के अंदर, आंदोलन के अंदर, इस तरह के भी सुनने में आ रहा है आरोप। तो वो क्या है वो सर? देखिए, वो एक संगठन है, उन्होंने वहाँ किया और उन्होंने अपनी गलती मान ली मेरे ख्याल से, क्योंकि वो दोबारा उन्होंने वो पोस्टर वहाँ से हटा दिए, अब दोबारा नहीं दिखे, लेकिन फिर भी हमने उसकी आलोचना की कि भाई ये आपने गलत किया है, हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद है तीनों कृषि कानून, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पराली वाला, ये सबको रद्द करवाना हमारा मकसद है, हम इसी के लिए आए हैं, हमारी और कोई मांग नहीं है, तो इसी पे बात करें। अब मान लिया उन्होंने। सर, कृषि कानून में अब क्या समस्या है? सरकार तो मान गई है कि आप जो करेक्शन चाहते हो, जो सुधार चाहते हो, वो करने के लिए हम तैयार हैं, फिर इसमें अब क्या समस्या है आगे? अरे भाई, जो सरकार ला ही नहीं सकती कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे जो ला ही नहीं सकती, उसमें सुधार की बात कैसे होगी? सरकार ने जो किया है गलत है, तो गलती में कौन सा सुधार? तो एमएसपी के लिए भी कह रही है कि हम लिखित में दे देंगे, एमएसपी जारी रहेगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि जारी रहेगा एमएसपी, फिर अब कहाँ दिक्कत आ रही है मतलब? अरे भाई, एमएसपी जो है वो पहले ही 23 फसलों पर है, तो 23 फसलों से
दो ही फसलों की खरीदी होती है, वो सरकारी खरीदी है, इसलिए उसकी खरीदी ठीक ढंग से चल रही है एमएसपी पे। जिसमें सरकारी खरीदी नहीं है उसको एमएसपी से बहुत नीचे बिकता है। और मैं तो ये इनके लिए उदाहरण है भाई, बिहार में जो जीरी है 2006 में हुआ नहीं हो गया था 2006 में, लेकिन अभी वहाँ जो जीरी है, गेहूं है, वो एमएसपी से बहुत नीचे बिक रही है। जीरी का जो दाम है वो है 1888 रुपए, लेकिन वहाँ बिकती कितने में है? 1000 में। वहाँ से खरीदी करते हैं व्यापारी पंजाब में जाके, क्योंकि बस सरकारी खरीदी है, वहाँ जाके बेचते हैं। तो ये सरकार को चाहिए कि ये सभी कानूनों को पहले बिहार में चेक कर ले, वहाँ प्राइवेट मंडियों वालों को खरीदें जाकर। सर, जो तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसके अंदर सीधी सीधी बात है, आप कितना भी चीज़ स्टॉप कर सकते हैं, तिलहन पदार्थों को, कई चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया है एसेंशियल लिस्ट से। तो क्या लगता है उस कानून से आपको? उस कानून से दो तरह की लूट होगी। पहले तो किसानों की लूट होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि सरकार इसमें से निकल जाएगी खरीदी करने से, प्राइवेट वाले बोलेंगे हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, हमको नहीं चाहिए आपका अनाज, तो फिर अपनी मर्जी से उसका मनमर्जी का रेट देंगे, वो 1500 में उसको खरीदेंगे, किसान को मजबूरन बेचना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी लूट शुरू होगी। दूसरी लूट जो आज कोई भी भारत का नागरिक नहीं समझ रहा, उसकी लूट शुरू होगी। जो 25 रुपए किलो वाला आटा है उसका दाम होगा 75 रुपए, 80 रुपए, तो उसको इस रेट में खरीदेगी, बेचेगी। तो क्यों बोलेगी हमारे भंडार में कमी है। इफेक्टिव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये सबको लग रहा है कि किसानों की लड़ाई है, ये लड़ाई हर नागरिक की है भाई। हर चीज उसको महंगी मिलने वाली है, क्योंकि जब वो गोडाउन के अंदर भर लेंगे, बाहर से ताला लगा देंगे, फिर बोलेंगे हमारे गोडाउन में है नहीं, तो इसका रेट भाई कम है, इसलिए इसका रेट है, आसमान छुएगा। फिर वो 25 वाली 100 को मिलेगी और लोगों को लेनी पड़ेगी। उसकी उदाहरण ये है कि आपका जो फ्री वाला पानी है आज वो 20 रुपए में बोतल मिल रही है, फ्री वाला पानी। तो ऐसा ही होगा, ये आपका जो आटा है 25 वाला 100 में बिकेगा। हमारे साथ अभी मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के पंजाब के प्रेसिडेंट, जो कि जिन्होंने हमें सारी बातों को लेकर के बहुत अच्छे से बताया और बताया कि क्या कुछ इस कानूनों में है और क्या नहीं है, किन चीज़ों का उनको डर है। और इससे उनका साफ साफ खुले तौर पर कहना है कि इन कानूनों से हर कंज्यूमर को, हर देश का नागरिक, हर एक नागरिक देश का प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा है, महंगाई बढ़ जाएगी, देश में कई तरह की दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ कैमरामैन दीपांशु के साथ जुबैर मलिक।